भाग 480 सुंदरकांड की चर्चा हम करेंगे कि सुंदरकांड में हमने देखा कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाय के तूलन ताही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। रामचरितमानस में सुंदरकांड में सत्संग की महिमा का वर्णन है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाय के अंग तूलन ताही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। जब तक मनुष्य के अंदर सत्संग की बात नहीं आती तब तक मनुष्य का जीवन सफल नहीं होता। सत्संग क्या है कि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान जंगल में सीता जी को खोजते निकलते हैं और वहां पर हनुमान जी से भेंट होती है, संतों का संग होता है। हनुमान जी एक संत हैं और भगवान के साथ मिलते हैं तो वो संत जो है विभीषण से मिलते हैं कि हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी सजल नयन पुल कावली बाढ़ी। क्यों कि राम नाम अंकित गृह शोभा वर्णि न जाय नव तुलसी का वृंद बहु देखी हर्ष कपिराय। जहाँ लंका में सब निश्चर रहते हैं वहां भी सत्संग करने वाले मिल गए और वहां सत्संग होते ही प्रभु का पूरा काम हो गया। भगवान ने दिखाया कि सत्संग का फल क्या होता है। और राम सदा से वकरु चिराखी वेद पुराण संत सब साखी। हमारे अंदर जब तक अपने से अधीनस्थ को, अपने से छोटे को प्यार नहीं आएगा तब तक ये संसार नहीं चलेगा। भगवान राम ने जटायु को, शबरी को, अहिल्या का, बाली का, कई लोगों का, अपने से नीचे अधीनस्थों को उद्धार करते गए और ये नहीं कहा कि मैंने उद्धार किया। भगवान ने कहा कि अगर आपके मन में भावना हो कि आप नहीं मरना चाहते हैं तो मैं आपको हमेशा के लिए जिंदा कर दूंगा, ये कोई परेशानी नहीं है। किंतु अगर आपके मन में ये बात आती है कि आप तरण तरण चाहते हैं, भक्ति चाहते हैं, आप जो कुछ मांगना है मांग लीजिए, मेरे से कुछ अदेय नहीं है। जो भगवान के शरण में जाता है उसके लिए कुछ चीज अदेय नहीं होती कि हम ये चीज नहीं देंगे। भगवान से मांग के तो देखो, कौन कहता है भगवान आते नहीं, माँ जसोदा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, नंद बाबा के जैसे सुलाते नहीं। देखिए विभीषण ने कहा कि प्रभु देना हो तो सत्संग दो, कुसंग मत दो। क्यों कि कुसंगति कुशल नहीं, तुलसी मन अफसोस, महिमा घटी समुद्र की, रावण बसो पड़ोस। अगर पड़ोस में कोई बुरा आदमी रहता है तो आपका जीवन नरक हो जाएगा। अगर पड़ोस में आपके कोई संत रहता है तो आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा। एक से एक नीच प्रवृत्ति वाले लोग सत्संग से सुंदर बन जाते हैं, संत बन जाते हैं, और एक से एक अच्छे लोग कुसंगति से बुरे बन जाते हैं। तो हमें बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विभीषण ने कहा कि हे राम जी, बरु भालु तात नरक के बासा और दुष्ट संग जनी देहु विधाता। हे प्रभु, मेरे को नरक में डाल देना किंतु दुष्टों के साथ मत देना। भगवान ने कहा कि तुम कैसे रह लेते हो, खल मंडली बसहु दिन राती, असखा धर्म निभे के ही भांति। हे विभीषण, मैं तो जानता हूं कि कुसंगति खराब है, किंतु इतनी खलमंडली में तुम रह कैसे लेते हो यार।
मैं जानूं तुम्हारी प्रभुताई, मैं जानूं तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भावय नीति। तो विभीषण कहते कि ये प्रभु, जिसको भगवान को भजने लगता है, भगवान उसके पास चल के आते हैं, ये मेरे को विश्वास नहीं था। अब पद देखी कुशल रघुराया, अजो तुम कीनी जानी जन दाया। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान से विभीषण कहते हैं कि श्रवण सुजसुनि आयो, प्रभुभंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरत हरण, शरण सुखद रघुबीर। और प्रणत पाल रघुवंश मणि, करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं, सबय अपराध विसार। प्रभु, मैंने सुना था अपने कानों से कि प्रभु अपने शरण में जो आता उसको रख लेते हैं, और यह सुन करके मैं आया हूँ। और मुझको विश्वास है, भगवान ने इस बात को सुनते ही कहा कि मिलते ही राम तिलकते ही सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपार। भगवान ने कहा कि तुमको मैं तुरंत लंका का राजा बना रहा हूं। मिलते ही राम तिलकते ही सारा, असुमन वृष्टि तय भई अपारा। विभीषण को बड़ी खुशी हुई कि रावण मरा नहीं, और इसके पहले ही भगवान ने हमको लंका का राजा बना दिया। भगवान कहते हैं कि देखो, हमको केवल एक लीला करना है, हमको केवल एक ड्रामा करना है। हम एक सबको एक समझने की, ले चलने की क्षमता रखनी चाहिए। कर्ता मनुष्य है नहीं, कर्ता तो वही है जो भगवान संसार को चलाते हैं। राम चरण पंकज उर धरहूं, अलंका अचल राज तुम करहूं। विभीषण रावण का भाई सत्संग के कारण से, सत्संग के फल से, राम जी के भजन करने से लंका का राजा बन गया। तो हम कितने भी नीच हैं, कितने भी खराब हैं, तो हम राम जी को भजने से हम भी अपने पथ पर पहुंच जाएंगे। राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे, जो न जपे राम वो है किस्मत के मारे। कौन कहता है? रामनवमी आने वाली, रामनवमी के दिन हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इस नाम को पुकारना चाहिए कि हे प्रभु, आप आइए, अकेले मत आइए। हरे राम सीता के साथ आइए, हरे राम सीता के साथ आइए। राम राम हरे हरे, राम राम भी आए, हरे हरे भी आए। हरे कृष्णा राधा के साथ आइए, हरे कृष्णा राधा के साथ आइए। कृष्णा कृष्णा आइए और राधा राधा को भी साथ में लाइए। ये भाव है। जब तक हमारे अंदर भाव उत्पन्न नहीं होगा, तब तक वात्सल्य का उदय नहीं होगा। वात्सल्य हमारे हृदय में ही जमते हैं, विचार हमारे हृदय में ही जमते हैं, और जमने के बाद उसमें पंखुड़ियाँ, पुष्प आदि ललते हैं, और उस पुष्पों में फल भी निकलता है, और उस फल को प्राप्त करके, ग्रहण करके इस संसार चलता है। हमारा मन दर्पण है, और इस मन रूपी दर्पण में मन ही खेत है। इति क्षेत्रम, गीता में भगवान ने कहा कि यह एक खेत है, इसमें जो बोओगे वही तुम काटोगे। तो बोना तुम्हारे हाथ में है, इसलिए अच्छी फसल बो, जिससे कि जो काटने वाला है तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हें याद करे कि तुम वो फसल हो जिसको खा लेने के बाद मनुष्य का मन अमृतत्व की ओर बढ़ जाता है। फल को ग्रहण करने वाला ये कभी नहीं कहता कि फल ने क्या सहा, कितनी आतप, कितनी वर्षा आम का पेड़ सहता होगा, तब आम के पेड़ हमको मिलते हैं। कितने आतप वर्षा सहने के बाद गेहूं का दाना निकलता है, तो हम उसकी रोटी खाते हैं। तो इति क्षेत्रम, यह संसार एक क्षेत्र है, और उसमें तरह तरह की फसल उगती है, और उस फसलों को दुनिया खाती है, और फिर वशांश जीर्णानि यथा विहाय,
नवान गृह्णाति नरो पराणी। और ये संसार रोज परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। परिवर्तन से डर न लगे, इसी कारण से भगवान के चरणों में जाना चाहिए। और भगवान के चरणों में जाने के बाद यही मन कहता है कि मिलता है केवल सुख, केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। अगर भगवान कहीं नहीं ले जाते हैं, अगर आप कहीं आप नहीं जा पाते हैं, तो उसमें भगवान की बड़ी असीम अनुकंपा है, जिसके कारण से आप कहीं नहीं जाते। किंतु आपके विचारों को भगवान कभी नहीं रुकते हैं। आप अपने विचारों को उच्च श्रेणी तक ले जाइए। जितना ऊंचा सोचना है सोचते रहिए। सोचते सोचते कहते हैं भगवान कि जिसके मन में मुकुर मलिन यरु नैन विहीना राम रूप देखहि किमि दीना। देखिए, मानस की चर्चा 480 भाग रामचरितमानस के द्वारा आप सुनते रहिए और दूसरे को भी सुनाते रहिए। हमारे से कुछ त्रुटि जरूर हो सकती है, क्योंकि हमने इसे अर्जन किया है पुस्तकों को पढ़ करके, अध्ययन करके। ये मेरे विचार नहीं है, ये वेद के, रामायण के, सुख सागर के विचार हैं। जो हमने पाया, सुख का अनुभव किया, वही सुख आपके पास पहुंचाने की कोशिश है, एक प्रयास है। मनुष्य का जीवन प्रयास से ही सफल होता है। और जब जब हम भगवान को याद करते हैं, हमारा मन खुश होता है। और जब भी हम भगवान से अलग हो जाते हैं, तो हम कटी पतंग की तरह से दुखी हो जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, आपका भजन कीर्तन होता रहे, आपकी दृष्टि बनती रहे। आपके लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाणी को विराम। फिर अगले एपिसोड में 481 में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए हरे राम राम राम, सीता राम राम राम।